श्री राम, जय श्री राम। प्रायः लोगों का कहना होता है और प्रायः लोग हमसे प्रश्न भी करते हैं आकर के कि महाराज जी, दक्षिण मुख हनुमान जी की पूजा करने से, दक्षिण मुखी हनुमान जी की सेवा करने से, दक्षिण मुख हनुमान जी की साधना करने से क्या क्या लाभ होते हैं। हम आपको बतावें कि तंत्र साधनाओं में भी, मंत्र साधनाओं में भी अनेक प्रकार की जितनी भी साधनाएं हैं, उन सब में दक्षिण मुखी हनुमान जी की बड़ी महिमा बताई गई है। दक्षिण मुख हनुमान जी की बड़ी विशेषताएं बताई गई हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज के भय से यमराज भी कांप जाता है, यमराज भी कंपायमान हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जितने भी भूत है ना, अच्छा मैं भूतों के लिए भी बताऊं तो ये भूत प्रेत भी कई प्रकार के होते हैं, इनकी भी कई वैरायटी, कई कैटेगरी के होते हैं। भूत हो गया, प्रेत हो गया, पिशाच, बैताल, ये सब एकदम कंपायमान हो जाते हैं। हनुमान जी के भय से शनि, राहु, केतु ये सब कंपायमान हो जाते हैं। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम आपको एक बात बताते हैं कि हम आप जीव जब जन्म लेता है तो 5 रणों से वो ग्रसित होता है। और वो रण कौन कौन से होते हैं? एक मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ब्रह्मा ऋण और स्त्री ऋण। इन 5 ऋणों से व्यक्ति ग्रसित होता है। और ये ऋण कैसे होते हैं? हम जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, और हमने इन ऋणों के लिए कुछ न किया तो इनका यही फिर हमारे ऊपर दोष के रूप में ग्रसित हो जाते हैं, दोष के रूप में आ जाते हैं, जिसका बनता है पितृदोष, मातृदोष, स्त्री दोष और देव दोष। और जिस ब्रह्मा ने हमारा सृजन किया, उस ब्रह्मा का भी दोष हमको लगता है। इन दोषों से यदि हम सब मुक्ति पाना चाहते हैं, हो सकता है हमसे जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में कई ऐसे उन अपराधों से यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें फिर दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए। एक बात आपको बता रहे, पितृदोष कैसे बनता है। हमसे यदि अनजाने में बड़े बूढ़े बुजुर्गों का यदि अपराध हो जाता है, इस जन्म में छोड़ दीजिए, यदि पूर्व जन्म में भी हमसे कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया तो उसका पितृदोष बनता है। पितृदोष का कारण क्या होता है? पितृदोष का कारण यही होता है कि हमको किसी भी रोग का, असाध्य रोग, किसी भी रोग का पता न चले, हमारे परिवार में ऐसा रोग आवे, असाध्य रोग आ जावे, पूरा परिवार चिंतित हो जावे, पूरे परिवार में कलेश होने लगे, पूरे परिवार में अशांति का वातावरण, ये सब पितृदोष का लक्षण होता है, पितृदोष का कारण होता है। और यदि इस पितृदोष से हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा करना प्रारंभ कर देना चाहिए। हमारे ऊपर मातृ का जो दोष होता है, माता का जो दोष होता है, माँ कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं देती है, माँ के लबों में कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही तो ऐसी होती है जो हमसे कभी जीवन में खपा नहीं होती। माँ कभी हमारे लिए बद्दुआ नहीं देती, लेकिन जाने अनजाने में यदि हमसे अपराध हो जाता है तो कर्म अपना फल दिए बगैर हमको छोड़ता नहीं है, उस कर्म का फल हमको जरूर मिलता है। तो यदि पूर्व जन्म में भी हम लोग यदि स्वतः याद करें
कि इस जन्म में हमसे ऐसा कोई माता का, हमारे मात्र का ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है। यदि पूर्व जन्म में भी या बूढ़े बुजुर्गों में भी कभी हमारे माता के आंखों से यदि अश्रु निकल आए, उसका कोई दोष न रहा, और यदि अश्रु निकल आए तो उसका दोष बनता है जो मात्र दोष के रूप में हमारे ऊपर ग्रसित हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण केवल एक ही होता है। जो माता का दोष होता है, माता के दोषों का कारण होता है कि जो हमारी बनी बनाई गृहस्थी भी होती है वो सब बिखरती चली जाती है। हम लोग आते हैं, अर्जियां लगाते हैं, दर बदर भटकते हैं, सभी जगह जाते हैं, कहते हैं हमारे ऊपर इतना कर्ज हो गया। यदि हम सब जगह जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना कर्ज हो गया, तो ये केवल मात्र दोष का कारण होता है। हमारा कर्ज उतरने की तो बात छोड़ो, जो घर में रखा रखाया धन हमने रखा हुआ है वो भी हमारा धीरे धीरे करके और किसी नकारात्मक स्थानों पर वो धन बिखर जाता है, चला जाता है। तो ये माता का दोष होता है। इसके बाद देव ऋण, हमको यहाँ पर देव दोष लग जाता है। देव दोष, यदि हम कोई नकारात्मक वस्तु या नकारात्मक कुछ ऐसी चीजें होती जहां पर हमको पता भी नहीं होता और वहां पर हम फेंक देते हैं, और हमें क्या पता कि यहाँ पर कोई देव स्थान है, और यदि देव स्थान होता है तो जाने अनजाने में हमसे वो गलती हो जाती है और उसका हमको अपराध बन जाता है देव दोष का। इस प्रकार से हमको देव दोष लगता है। और जो होता है ब्रह्म दोष, वो ब्रह्म दोष किन कारणों से बनता है? ब्रह्म दोष का कारण क्या होता है? किसी के भी प्रति, किसी के भी लिए यदि हम किसी भी प्रकार की गलत और अभद्रता का और घृणी का भाव रखते हैं, घृणा करते हैं, लोग कहते नहीं भैया ये हमारा मित्र है, हम इसको बड़ा सम्मान देते हैं, ये छोटा मित्र है, ये गरीब, इसको हम कम सम्मान देते हैं। यदि इस प्रकार का भाव हमारे हृदय में, हमारे मन में यदि चलता है तो इसका दोष बनता है हमारे लिए ब्रह्म दोष। और यदि इन सब दोषों से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, पितृदोष, मातृदोष, देव दोष, ब्रह्म दोष, स्त्री दोष, यदि हम इन सब दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमको श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। स्त्री दोष कैसे बनता है? देखिए, जो स्त्रियां होती हैं वो बड़े कोमल हृदय और कोमल मन की होती हैं, भावनाओं में डूबने वाली होती हैं। और यदि उन स्त्रियों का अपराध होता है, आजकल अभी ये चल रहा है कि हमने किसी से विवाह किया, विवाह करने के बाद कुछ समय उस स्त्री को अपने साथ में रखा, इसके बाद उसको तलाक दे दिया, उससे डिवोर्स कर लिया, इसका हमको अपराध लगता है, जो स्त्री दोष लगता है। स्त्री दोष का अपराध हमारे ऊपर चढ़ जाता है। हम कहते हैं, आजकल देखिए, पहले ये नई युवा और नई पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों से निवेदन है, आप लोग सब क्या करते हैं कि कई लोगों को प्रेम में फंसा करके प्रेम करते हैं और उनके साथ आधी जिंदगी बिताने के बाद उनको छोड़ देते हैं। इसका हमको स्त्री दोष लगता है। और ये इसका कारण क्या है और स्त्री दोष के लक्षण क्या हैं? यदि आपके घर पर कोई भी मांगलिक कार्य जल्दी ना हो, और यदि मांगलिक कार्य हो तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तत्कालिक, यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो, और हमारे घर पर कोई मांगलिक कार्य हो और अचानक से कुछ अशुभ होने लगे, तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये हमारे ऊपर स्त्री दोष लगा हुआ है। ये स्त्री दोष के लक्षण होते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर स्त्री दोष बनता है। इन सब दोषों से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज दक्षिण मुखी बालाजी सरकार के चरणों में
अपना नारियल कपड़ा बांध करके और घी का प्रत्यक्ष दीपक जला करके उनसे प्रार्थना करें तो आप इन सब दोषों से निवृत्त हो जाएंगे जो आप ग्रसित हैं। आपकी बालाजी सरकार मनोकामना पूर्ण करेंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज के लिए कोई ऐसा जगत का काम कठिन नहीं है जो हनुमान जी महाराज कर नहीं सकते। आज भी बाबा के अंदर क्षमता है वो काम करवाने की और करने की जो हम आपके हृदय में हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जय श्री राम।